रफेल की बात कर लेते हैं, जिसका नया वर्जन लॉन्च हो गया है। फ्रांस ने रफेल फाइटर का नया वेरिएंट उतार दिया है। यूएई फ्रांसीसी फाइटर जेट का पहला ग्राहक होगा। इस फाइटर जेट का नाम है रफेल F4। जी, वही रफेल जो भारत ने भी लिया था। यूएई के पास भी ये रफेल है और अब फ्रांस ने इसका नया वर्जन उतार दिया है, जिसका पहला ग्राहक यूएई होने जा रहा है, जो फ्रांस से रफेल के इस वर्जन को खरीदेगा। भारत भी बहुत जल्द रफेल की एक नई खेप के लिए फ्रांस से बात करने जा रहा है। भारत ने करीब 36 रफेल फ्रांस से ले लिए हैं और इस संख्या को और बढ़ाने की तैयारी है। भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है पश्चिम बंगाल में, हाशिमारा एयरपोर्ट, वहाँ पर एयरबेस, वहाँ पर भी रफेल की तैनाती हुई है। रफेल की तैनाती अंबाला में भी हुई है, रफेल की तैनाती चंडीगढ़ में भी हुई है, रफेल की तैनाती फिरोजपुर में भी है। तो इस पूरे सेक्टर को देखने के लिए रफेल को लगाया है भारत ने। और साथ ही अब भारत अगर आगे नया रफेल की बात करता है, जिसकी भी सुगबुगाहट होने लगी है, तो हो सकता है नया वेरिएंट का अगला ग्राहक भारत ही होगा। यूएई फ्रांसीसी फाइटर जेट रफेल F4 का पहला ग्राहक होने जा रहा है। फ्रांस ने इसका नया वेरिएंट अब उतार दिया है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रफेल F4 फाइटर की। एक नया वेरिएंट है, किस तरीके से ये एक्ट करेगा। ट्विन इंजन ये फाइटर प्लेन है जो कि दिखाई पड़ रहा है और इसे डसा एविएशन द्वारा इसे बनाया जाता है। आशीष दीक्षित न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आशीष, रफेल F4 किन मायनों में अलग है और रफेल पुराना इस वेरिएंट से कितना कमतर? देखिए, दुनिया में लड़ाकू विमानों को खरीदने की होड़ सी मच चुकी है। यूएई जो भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रांस से डील कराने में, राफेल की डील कराने में भारत का हाथ बताया जा रहा है। यूएई, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन फ्रांस ने उसको F4 दिया है, राफेल का F4 वर्जन दिया है। भारत को F3 वर्जन मिला है, लेकिन F4 जो वर्जन है, ये भी कहा जा रहा है कि 4.5 जनरेशन का है। ये भी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें उन्नत किस्म के रडार सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम है, स्टील्थ इसका अच्छा है, बहुत कम रडार से भी गायब होने में माहिर है। ये तमाम इसमें खूबियां हैं। फोर्थ में बताया जा रहा है कि 80 राफेल 4th वेरिएंट के यूएई खरीदेगा फ्रांस से। इसका जो समझौता था 2021 में हो चुका था। अब भारत के पास F3 वर्जन है राफेल का, 5 राफेल आ चुके हैं, 26 नेवी के लिए आने हैं और 144 का मोटामाटी डील है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आज जब जैसे बजट पेश हुआ है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में हर देश अपना बजट लगा रहा है। यूएई ने भी इस तरीके से अपने आप को मजबूत करने के लिए, हूती विद्रोहियों के से बचत के लिए, या कहें कि तमाम जो मुल्कों में चल रहा है, क्योंकि यूएई के अपने पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध नहीं है, सऊदी अरब से भी मनमुटाव उसका रहता है। इसलिए अपने आप को मजबूत करने के लिए यूएई ने राफेल का सौदा किया है। ये राफेल बहुत जल्द उसकी सेना में होंगे, ये दावा किया जा रहा है। और आज की बात करें तो आज भारत ने रक्षा बजट अपना भी पेश किया। 8,81,210 करोड़ का रक्षा बजट है ये। अब मोटामोटी कहे तो पिछले बजट से 61,000 करोड़ बड़ा है। पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का तो जितना बड़ा भारत का बजट है एक साल में, 59,000 तो पाकिस्तान का बजट है। मैं रक्षा क्षेत्र के लिए लड़ाकू विमानों के होड़ की बात करूं अगर, तो इसमें चाइना नंबर 1 पर है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चाइना ने 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है, जिसका नाम है व्हाइट एम्परर बैडी, जिसे हम J-36 के नाम से जानते हैं। इसका परीक्षण भी चाइना करने वाला है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक तरफ अमेरिका का
F-35 है, दूसरी तरफ चाइना का J-30 है, तीसरी तरफ तुर्की का कान फाइटर जेट है। 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स अब मैदान में आ चुके हैं। ऐसे में राफेल का जो वर्जन है F4 यूएई ने खरीदा है, F3 भारत के पास है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दोनों वर्जन 4.5 जनरेशन के हैं। इसका मतलब ये है कि हथियारों की खरीद फरोख्त की होड़ सी मच गई है। तमाम मुल्क अपने आप को सिक्योर करने के लिए इस तरीके के लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं। डसा ने भारत की योजनाओं को भी समझा है आशीष, और जैसा भारत के साथ से खबर आ रही थी कि भारत और राफेल का ऑर्डर देने जा रहा है, तो शायद F4 की ये डील यूएई के साथ, राफेल F4 की भारत के साथ हो रही उस डील को शायद और अगले लेवल पर ले जाएगी, क्योंकि राफेल भी ऑफर कर रहा है। इसमें दो चीजें बड़ी खास जो आपने इशारा किया, एक तो इसमें नेविगेशन, जो रेडियो कनेक्टिविटी है वो कहीं बेटर है, और मैं ये भी समझ पा रहा हूं कि इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। क्या अगले 10-15 सालों के लिए अगर F4 भारत भी लेता है तो यह माना जाए कि भारत अगले 15 सालों तक अपनी एयरफोर्स को एक मजबूत और ताजा लुक दे पाएगा? और क्या भारत भी यूएई के बाद अब अपनी डील राफेल से कर सकता है, डसा एविएशन से? देखिए, डसा एविएशन से डील करने के लिए भारत को जो नया वर्जन है वो खरीदने के लिए थोड़ा पैसा चुकाना होगा, क्योंकि ये महंगा वर्जन है थोड़ा सा। अब क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत 140 राफेल कुछ नेवी के लिए खरीदेगा, नेवी के लिए कुछ खरीदेगा, नेवी के लिए 26 राफेल खरीदने की बात आ रही है। और मोटा मोटी फ्रांस से डील जो हुई है उसमें 140 फाइटर जेट खरीदने की बात आ रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत खुद का निर्मित एक्सएल बेंगलुरु मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि अभी इसी वक्त हम दिल्ली का रुख कर